ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने हाल ही में अभी नोएडा शिफ्ट किया है। और जहाँ अभी शिफ्ट किया है, इससे पहले मैं जहाँ थी वहाँ बहुत ग्रीनरी, लाइक पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। और जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होता है नॉर्मली, वहाँ बटरफ्लाइज का आना जाना, रोज़ गुरु जी की दर्शन प्राप्ति होना। बटरफ्लाई जब भी देखते हैं तो कभी कभी सर के ऊपर से जब वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ब्लेस करके गए। ये बहुत पहले जहाँ थी वो नॉर्मल था, लेकिन नोएडा में आने के बाद ये एक अफसोस था। जिस जगह में आई हूँ यहाँ थोड़ा सा का पेड़ पौधे कम है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास, तो वो एक ग्रीनरी और उस टाइप के बहुत पेड़ पौधे आसपास थोड़ा कम है। तो बटरफ्लाइज का भी बहुत मैंने बहुत देखा नहीं है, तो मन में वो था कि वो मतलब मैं मिस कर रही थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ, लगभग कुछ दिन पहले 11 बजे के आसपास दिन के, जैसे नहा धो के मैं जैसे निकली बेलकोनी की तरफ गई, और जैसे ही मैं दरवाजा खोली, और उसी मतलब टाइमिंग ऐसा था कि मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, लेकिन एक क्रीम कलर पीले रंग का बटरफ्लाई एकदम नीचे से ऊपर मेरे पास आया, और मेरे पास से होके हुए अचानक से फिर वो राइट साइड को निकल गए। मतलब इतना मतलब जो गुरुजी एक हमेशा एक प्लेजेंट सरप्राइज और वो एहसास कराते रहते ना कि मैं हूँ। और इतना मन मतलब बहुत बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं दरवाजा खुली और मुझसे ब्लेसिंग मिला गुरुजी का। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपको। कई बार मन हम लोगों का दुखी हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं, आलस से होता है कि नहीं, मंत्र जाप आज नहीं किया, आज थोड़ा सा लेट से दिया जलाना हुआ गुरु जी के समक्ष। लेकिन हम थोड़ा नेगेटिविटी के चलते हो जो भी हो, हमारी तरफ से उनके प्रति जो समर्पण है, कभी कभी वो इजहार कम होता है, कभी कभी अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन गुरु जी एक बार जब हाथ पकड़ लेते हो आप, हमें आप छोड़ते नहीं, आप खींच खींच के हमको मतलब डांटते वाटते हो कि सत्संग अवॉइड कर रही हो, शुक्राना करो, बहुत बोलते बोलते वो हमेशा खींचते हुए आगे इस रिश्ता को। वो उनकी तरफ से ये अनकंडीशनल लव, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और बहुत नेगेटिविटी का, बहुत ब्लैक मैजिक और ये सब घुमा फिरा के बार बार ये सब सत्संग और मैसेज में आता है, और वो फील भी होता है, वो पता भी होता है आपके। एक होता है कि तबीयत खराब हो जाने पे, जब अचानक बुखार होने जाने पे जो बॉडी बॉडी जैसा हो जाता है, और वो एक बीमार पड़ना और एक ब्लैक मैजिक के चलते बीमार पड़ना, दोनों में फर्क आजकल समझने में आने लगा है। कि आप 2 घंटा पहले आप ठीक हो, अचानक 2 घंटा बाद आप ऐसे लेट गई हो, सो गए हो, और उठने के साथ साथ आपका पूरा बॉडी एक जो थोड़ा सा एबनॉर्मल सा है, थोड़ा नॉर्मल नहीं है, और समझ में आ जाता है कि ये बॉडी की बीमारी नहीं है एक्चुअली, जो हमको या वायरस अटैक या मतलब वायरल फीवर वगैरह होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, वो नहीं है, ये तो कुछ तो और ही है। ये समझ में आने लगा है आजकल। और खासकर गुरुजी हमारे जीवन में जब से आए हैं, वो खुद ये दिखाते रहते हैं कि ऐसा नेगेटिव एनर्जी तेरे पे भेजा गया है, तुम ये करो, उपाय सभ्य बोलते रहते हैं, और मंत्र जाप के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। तो वो महसूस हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कई दिनों से, 3-4 दिनों से। और लगातार जो भी वो बोल रहे हैं, मंत्र जाप कर रही हूँ। अमृत वेला मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो भी नेगेटिविटी ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मन में मैं बहुत रात को ये सोच के सो जाती हूँ कि कल करना है, लेकिन सुबह होते हुए जैसे उठ नहीं पाती। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी, गुरुजी मुझे सहायता कीजिए ताकि मैं अमृत वेला के समय उठ पाऊँ और मंत्र जाप कर पाऊँ। और हाल ही में ऐसा कुछ हुआ, सब लोग बोलते रहते हैं कि सपना में दिखा देता है कि कौन एक्चुअली दुश्मन कौन है, कौन कई बार समझ में नहीं आता है, अपना ही घर का है, ये मैसेज बहुत आता है, लेकिन कौन है अपनों में भी कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और पहली बार मुझे दिखाया, गुरुजी ने सपना में दिखाया, और इस तरह से दिखाया कि हम घर के ही लोग हैं, किस तरह से हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और अचानक जो व्यक्ति के बारे में गुरुजी सब कुछ खोल के उनका
ओरिजिनल चरित्र को दिखा दिया। वो अचानक से सहस्राधर चक्र जो आगे माथे के ऊपर हमारा होता है, सहस्रा, मैं शायद गलत उच्चारित कर रही हूँ। उस चक्र के बारे में बहुत उच्चारण हुआ, मतलब सपने में ही। और उस चक्र पे मेरा जैसे अटैक किया गया, एक बहुत वाइट कलर का, व्हाइटिश सा कुछ, बहुत स्टार्ची, मतलब एकदम जो चिपचिप करता है उस टाइप का कुछ, जैसे चावल अगर गला दिया जाए तो कैसा होगा, उस टाइप का कोई एलिमेंट से मेरे ऊपर वो जो लड़की है वो वार करती है मेरे से माथे के ऊपर सहस्त्र चक्र में। और अचानक से वो उसका एक अजीब सा एकदम नेगेटिव चेहरा सिर्फ सामने आता है, और वो मुझे सपने में मतलब बोलती है कि और कुछ दिन बाद तुम नहीं रहोगी, मतलब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, तुम मरने वाली हो। और सपने में ही मैं लेकिन आ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय मंत्रों का उच्चारण करने लगती हूँ। और फिर मैंने उल्टा उसको बोला कि ये तो समय तय करेगा कि मेरा ऐसा कुछ होता है कि उल्टा यही जो क्या है तुमने ब्लैक मैजिक, उल्टा तुम पे वार होके तुम शायद मर जाओगी। मैंने सपने में मतलब ऐसा कुछ देखा, मैंने उसको उल्टा बोला। और फिर वो मुझे बोली कि तुमको पता नहीं है तुम्हारे घर के बारे में, तो थोड़ा सा मेरे साथ फोन कनेक्शन पे रहो। मतलब मुझे ऐसा कुछ इशारा कर रहे थे सपने में कि मैं से घर मेरे मेरे मम्मी पापा के, मतलब मैं इस घर की हूँ कि नहीं हूँ, शायद मैं अब कुछ अजीब टाइप का, मतलब वो कुछ बोलने चाह रही थी कि मेरे साथ कुछ साजिश हो रहा है क्या। वो फिर सपना टूट गया, लेकिन चेहरा मैंने पहली बार गुरुजी ने दिखाया कौन कर रहा है। और जब सपना देखने के बाद दूसरे दिन मैं घर पे फ़ोन करती हूँ, तो मुझे ये पता लगता है जिनको मैंने सपना में देखा, उन्हीं की मम्मी मेरे घर में आके आ, मेरी माँ से कुछ, क्योंकि रिलेटिव ही है हमारे, तो वो माँ का पैन कार्ड, मेरे मम्मा का पैन कार्ड मांग के लेके जाती है कि उनका मतलब बैंक का कोई इशू आ रहा है, कुछ लोन ले रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ मेरे माँ के पैन कार्ड लेके जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली 2-3 दिन पहले ऐसा एक सत्संग में सुनी जहाँ पे ये बोला गया कि आ, बहुत सारे लोग आजकल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाते हैं, और वो भी जो भी मौलवी या तांत्रिक से वो लोग करवाते हैं, उनको दिया जाता है। और वो उस कार्ड के ज़रिए फ़ोटो, उस कार्ड में जो फ़ोटोग्राफ होता है उसके ज़रिए भी ब्लैक मैजिक करते हैं। तो अचानक से जब मुझे पता लगा कि फ़ोन करने के बाद कि मेरी माँ का पैन कार्ड लिया गया है और वापस भी कर दिया गया है, अम, तो मैं बहुत ही हो गई। और रात को मैंने सपना देखा उन्हीं लोगों के ऊपर। तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि ये जो भी है वो आप दिखा रहे हैं गुरुजी, एकदम पैन कार्ड के बहाने मेरी मम्मी को भी कुछ किया होगा। तो मैं बहुत मतलब डर गई, लेकिन गुरुजी ने फिर आगे का जो भी बोला सॉल्यूशन, उसको भी करने की मैं प्रयास कर रही हूँ। और सब कुछ गुरुजी को मैं समर्पण किया है कि अगर गुरुजी ने दिखाया है, हमारा हाथ पकड़ा है, तो आगे संभालेंगे भी गुरुजी, ये विश्वास है, आस्था है उन पे। तो गुरुजी को बार-बार हमें बचाने के लिए, लाइफ ब्लेस करने के लिए, रक्षा करने के लिए, दिशा देने के लिए और जीवन में आने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्रिया गुरुजी। और बस ये, अब जब आप मिले हो, ये एक नया जन्म है, एक नए तरीके से जीवन को ले रही हूँ। और अब और कभी नहीं, आप कभी हमें मत छोड़िएगा। आप ये हाथ कभी, मतलब आपका साथ कभी नहीं छूते। और आगे की यात्रा सिर्फ इस जीवन तक नहीं, ये शरीर जब छोड़ेंगे उस वक्त भी, उसके बाद जो एक नई यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में भी और उसके परे भी, आगे की यात्रा में भी गुरुजी हमेशा हाथ पकड़ के आप चलते रहिएगा। हमेशा आपका आशीर्वाद हमें हमारे सर पे चाहिए। और सब संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। हम अब रक्षा कीजिएगा, खासकर बच्चों को। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, हम तो नहीं रहते, माँ बाप नहीं रहते हैं, आप लेकिन हमेशा रहते हैं। तो सभी संगत के सभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका आप ख्याल रखिए, आशीर्वाद दीजिए सबको। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, यह सत्संग सुनने के लिए।
संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।